हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आईआईटीज़ एनआईटीज़ में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे होंगे अभी, और उसके रिगार्डिंग आप सबको पता है आईआईटीज़ का जो कोप पोर्टल है वो अभी एक्टिव है और फर्स्ट राउंड के ऑफर भी रिलीज हो चुके हैं। आप में से कई सारे बच्चों ने रिटेन करा होगा, कई बच्चों ने एक्सेप्ट भी किया होगा। अब जो बच्चे एवरेज गेट स्कोर वाले हैं या जिनका गेट स्कोर जस्ट क्वालिफाई वाले हैं, तो डेफिनेटली उनके पास आईआईटीज़ के ऑफर अभी नहीं आ रहे होंगे। तो गाइज, उसके अलावा भी जो मीडियम गेट स्कोर वाले बच्चे हैं उनको भी अगर मान लो कि रिस्क को अवॉइड करना है तो वो भी टॉप 5 एनआईटीज में जरूर अप्लाई करेंगे। तो गाइज, सीसीएमटी पोर्टल जो है जैसे कोप पोर्टल आईआईटीज के लिए होता है, वैसे ही सीसीएमटी पोर्टल एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज और आईआईईएसटी के एडमिशंस के लिए जाना जाता है। और भी जो सीएफटीआई बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है सेंट्रली फंडेड, उन सब में भी आपको एडमिशन जो देखने को मिलता है वो सीसीएमटी पोर्टल के तहत देखने को मिलता है। तो गाइज, जैसे कोप पोर्टल है वैसे ही सीसीएमटी पोर्टल भी हर साल जो है वो लॉन्च होता है। अभी अगर आप देखेंगे सीसीएमटी का ऑफिशियली जो यहाँ पर पोर्टल है वो अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विस जो सीजन 2024 के लिए है वो यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें क्लियरली मेंशन है 2022, 2023 और 2024 के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटी और इसके अलावा ट्रिपल आईआईटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। गाइज, जैसे अगर हम कोप पोर्टल की बात करें तो कोप पोर्टल में क्या होता है कि आपको कोप पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद आपको इंडिविजुअल आईआईटीज की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इंडिविजुअल आईआईटीज की वेबसाइट पर जब आप रजिस्टर करते हैं वहां पे कुछ आईआईटीज रिटन टेस्ट इंटरव्यू लेते हैं, कुछ आईआईटीज डायरेक्ट आपको कोप में ही ऑफर देते हैं। तो जहां जहां पे भी आपने अप्लाई किया है, अगर आप कहीं पे शॉर्ट लिस्टेड होते हो, सेलेक्ट होते हो, तो वो आपको कोप के ऊपर जो है वो ऑफर आ जाते हैं। बहुत सारे राउंड उसके चलते हैं गाइज। लेकिन सीसीएमटी पोर्टल में आपको इंडिविजुअल एनआईटीज के अंदर जाकर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। सीसीएमटी में आपको इस पोर्टल पर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पे सारे एनआईटीज के आपको नेम दिखेंगे, उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी कि आप कौन से को फर्स्ट पे चाहते हो, कौन से को सेकंड पे चाहते हो। एज पर योर गेट स्कोर फिर आपको उस हिसाब से ऑप्शंस मिल जाता है। तो सीसीएमटी पोर्टल जब पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर वगैरह आएगा तो मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी केवल पोर्टल जो है वो आ चुका है। पोर्टल में अगर आप देखोगे तो कई सारी चीजें अवेलेबल है और बहुत सारी चीजों में अभी कमिंग सून दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे व्यू मोर में, यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया हुआ है कि एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज और आईआईएसटी के एडमिशंस यहाँ पे होंगे। और आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे, अभी इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स जो है वो इनका यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स के लिए भी डिटेल्स जो है इन्होंने थोड़ी सी प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से आईआईटीज़ का एडमिशन पोर्टल होता है वैसे ही एनआईटीज़ का एडमिशन पोर्टल भी होता है। और इस एनआईटीज़ के एडमिशन पोर्टल में जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स है इसमें कंप्लीट डिटेल्स इन्होंने दे दी है। तो गाइज, अभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में काफ़ी सारी डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड करी है। चेयरमैन का मैसेज भी अवेलेबल है, जैसे आईआईटीज़ का आता है वैसे ही यहाँ पे एनआईटीज़ का भी आता है। बस एनआईटीज़ का जो होता है वो सीसीएमटी के तहत होता है, ट्रिपल आईआईटीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें आपको इंडिविजुअली आईआईटी, जैसे हम आईआईटीज़ में अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बहुत सारी जो कैटेगरी अगर आप देखोगे, जनरल कैंडिडेट जो है उनका क्या कोड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम जनरल कैटेगरी का क्या कोड है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का क्या कोड है, ईडब्ल्यूएस पर्सन विद डिसेबिलिटीज का क्या कोड है, इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास का क्या कोड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लास का क्या कोड है, शेड्यूल कास्ट का क्या कोड है। तो सारी कोड दिए हुए हैं। इस हिसाब से फिर जो सीट का रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर रहेगा। गाइज, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी है सीसीएमटी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस में, रेगुलर राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए वो आपको 3500 जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगा, 3000 फॉर एससी एसटी कैटेगरी के लिए रहेगा। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ जैसे वहाँ पर क्या होता है आईआईटीज में आपको कोप पोर्टल पे जाके कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। आपको इंडिविजुअल आईआईटीज़ के जब आप फॉर्म फिल करते हो तब आपको वहाँ पर फीस पे करनी होती है। लेकिन यहाँ एनआईटीज़ के जो सीसीएमटी पोर्टल है इसमें आपको यहीं पे फीस पे करनी पड़ेगी। और वो राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए फीस होगी। अगर इनकेस एडिशनल राउंड में जाता है तो उसका अलग प्रोसेस होता है। तो सीट एक्सेप्टेंस, जैसे मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई ऑफर आया और आप चाहते हो कि मैं उस ऑफर को लॉक करना चाहता हूँ, तो आपको 30,000 जो है वो जनरल के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। ये सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है। बाद में ये आपकी एनआईटी की जो ट्यूशन फीस है उसमें अरेंज हो जाती है।
इसके अलावा SC ST PWD में 10,000 आपकी फीस है। इसके अलावा पार्शियल एडमिशन फीस जो है ये आपकी 10,000 फॉर जनरल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म होता है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि मुझे डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है, तब आपको ये सीट ये देना होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीट को थोड़ा लॉक करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो दोनों ही आपकी जो है वो अलग प्रोसेस होते हैं। स्पेशल राउंड में अगर आप जाओगे गाइज, तो स्पेशल राउंड में फिर ये जो कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पेशल राउंड में, उनके लिए जो फर्स्ट और टू जो स्पेशल राउंड है वो यहाँ पर आपको फीस जो है वो पे करनी होती है, और पार्टिसिपेशन फीस जो है वो भी आपकी यहाँ पर फीस जो है वो आपको ये डिपॉजिट करनी पड़ती है। इसके अलावा स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी होते हैं गाइज। आपको पता है अगर NITs में कोई सीट्स खाली रहती है तो वो स्पोर्ट राउंड भी करवा देते हैं, तो उसकी भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस और यहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन फीस अवेलेबल है। गाइज CCMT पोर्टल में आपको जैसे जो भी काउंसलिंग के मेथड्स है वो सारे आपको पता है कि जैसे कोप में होता है मेन राउंड, एडिशनल राउंड, यहाँ पे आपको स्पेशल राउंड और मेन राउंड आपको देखने को मिलता है, फिर स्पोन राउंड देखने को मिलता है। गेट 2022-23-24 के बच्चे एलिजिबल है। 60% आपका जनरल EWS और OBC में अगर है, 55% SC ST PWD में है, तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारी डिटेल्स भी आपको अवेलेबल देखने को मिल रही है। जितनी सीट्स जो है वो कैसे अलॉटमेंट होगा, तो हमेशा आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनके जितने भी नंबर्स ऑफ सीट्स अवेलेबल है उस हिसाब से उनको मिलता जाता है, उस हिसाब से आपको ऑफर भी आता रहता है। आप चाहते हो तो डायरेक्ट लॉक कर सकते हो, आप चाहते हो तो उस ऑफर को रोक कर अगले राउंड में उससे अच्छा ऑफर आपके पास आ जाए, ऐसा भी आप कर सकते हो। बट उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस और जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो आपको पे करनी होती है। तो यही सारे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे वहां पर अगर हमने देखा था, वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता था रिटेन करने का, एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। को पोर्टल में यहाँ ऑप्शन होता है फ्लोट करने का, स्लाइड करने का और फ्रीज करने का। तो इनकेस यहाँ पर अगर आप फ्लोट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि नेक्स्ट राउंड के लिए आपको कंसिडर करना है, और जितने भी आपके पास इससे बेटर चॉइसेस है जो आपके पास अभी ऑप्शन आया है, मान लो राउंड 1 में जो ऑप्शन आया है, इससे बेटर चॉइस अगर आपको कोई मिल सकती है, तो वो आप चाहते हो कि आपको इससे भी बेटर कोई चॉइस मिल जाए, तो आप यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन को चूज करते हो। तो वो जैसे वहां रिटेन होता है वैसे यहाँ पर आपको फ्लोट देखने को मिलता है। यहाँ स्लाइड का मतलब होता है कि आप बेटर प्रिफर्ड चॉइसेस ओनली विद इन स्लाइड का, यहाँ एक स्लाइड जो है वो अलग है। वहां पे क्या होता है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। स्लाइड का मतलब होता है मान लो NIT कलिकत से आपके पास ऑफर आया है किसी एक ब्रांच का, आप चाहते हो उससे भी अच्छी ब्रांच मिल जाए NIT कलिकत में, सेम NIT के अंदर ही अच्छी ब्रांच मिल जाए, तो उस केस में आपको स्लाइड यूज करना होता है। फ्रीज में मतलब आपको जो भी ऑफर आया आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप उसको लॉक कर सकते हो। इसके अलावा आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाइज उसके लिए भी गाइडलाइन दी हुई है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी कैटेगरी वाइज आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरीके से रहने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर अपना यहाँ पर मेंशन कर रखी है। सरेंडर वाला ऑप्शन भी देखो आपको देखने को मिल रहा है। सरेंडर का मतलब है कि आप जो भी ऑफर आए उसमें से नहीं चाहते हो कोई भी ऑफर, आप डायरेक्टली चाहते हो अगले राउंड में कोई और अच्छा ऑफर आ जाए, तो वो भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो गाइज अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो वहां पर कई सारे बच्चे जो हैं वो NITs वगैरह में अप्लाई कर रहे होंगे, CCMT में अप्लाई कर रहे होंगे। पिछले साल कई बच्चे NITs में सेलेक्ट भी हुए हैं, वो बच्चे भी अवेलेबल हैं। तो जब भी आपको कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। आप अपनी क्यूरीज डालोगे तो कोई ना कोई आपको रेस्पॉन्स जरूर कर देगा। यहाँ पर इसके अलावा भी गाइज इन्होंने बहुत सारी और भी इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी डिटेल डाल रखी है। जो काम की डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। ये जो फ्लो चार्ट है जिस तरीके से आपका वहाँ पे फंक्शन करता है वैसे ही यहाँ पे फंक्शन करता है। तो यहाँ पर जैसे ही मान लो कि किसी राउंड में आपके पास ऑफर आया है, सीट आपको अलॉट हो गई है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर राउंड 2 में जाना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास रहता है। राउंड 2 में आप फ्लोट से जाना चाहते हो, स्लाइड से जाना चाहते हो, आपके ऊपर वो चॉइसेस होती है, उस हिसाब से ये आगे के राउंड बढ़ते रहते हैं। तो गाइज आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको ऑलरेडी जो है मैंने मेथड्स बता दिए हैं कि CCMT किस तरीके से फंक्शन करता है, और भी इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे दे रखी है। इसके अलावा गाइज अगर हम देखें तो इनकी इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है, अगर आप इनके होम पेज पे आओगे, कि जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनका फॉर्मेट क्या रहेगा
रहेगा वो पहले से ही आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली न्यूज जो है अभी ये लेटेस्ट न्यूज में आया है कि जो भी फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपको ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। उसका फॉर्मेट जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है सर्टिफिकेट फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से आप अपने 2024 के हिसाब से जो भी किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट होगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से, जो आपको नीड है अपनी कैटेगरी कौन सी उस हिसाब से, या फिर ईडब्ल्यूएस का है, डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं। पब्लिक नोटिसेस अभी इनके अभी आएंगे अपलोड। और बाकी जो है गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पूरी की पूरी जो वेबसाइट है इस पर अभी इंफॉर्मेशन ब्राउचर आया है। बाकी इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कोप राउंड 2 आएगा, कोप राउंड 2 और कोप राउंड 3 के बीच में हर साल हो जाता है, इस बार भी उसी में होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो गाइस सीसीएमटी पोर्टल एनआईटी का आपको पता है कि एनआईटी के लिए होता है। आप में से बच्चे कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर एनआईटी की कट ऑफ भी आप कवर कर दो? तो गाइस मैं आपको एनआईटी जो टॉप एनआईटी है, बाकी एनआईटी जो उनका प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। अगर आप इनकेस चाहते हो ऐसी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें कई सारे बच्चे आईआईटी एनआईटीज में अप्लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप भी वहाँ पार्ट रहेंगे तो आपके डाउट जो है टाइमली बेसिस पर सोल्व हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।